हेलो दोस्तों, आज तारीख 1 मई 2025 दिन गुरुवार। बिहार में 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की होगी बहाली। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को बताया कि अगले 3 महीनों के भीतर बिहार में 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होगी और यह ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं का चयन ग्राम सभा के जरिए होगा, जिसकी जिम्मेदारी मुखिया को दिया जाएगा और शहरी क्षेत्रों में चयन में स्थानीय वार्ड पार्षदों की भूमिका होगी। अगली खबर है, पीएम मोदी ने सेना को दी खुली छूट, मकसद आतंकवाद को खत्म करना, जगह, समय, जवाबी कार्रवाई के तरीके सब सेना डिसाइड करेगी। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में 48 पर्यटन स्थल किया गया बंद। पहलगाम आतंकी हमले के कुछ दिनों बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कश्मीर के 87 में से 48 पर्यटन स्थल अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने और भी आतंकी हमले को लेकर चेतावनी दी थी। मुकेश अंबानी की दौलत एक दिन में 44,000 करोड़ से अधिक पहुंची। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एशिया के सबसे रईस मुकेश अंबानी की दौलत एक दिन में 5.20 बिलियन यानी 44,293 करोड़ बढ़ गई। अंबानी की दौलत में यह उछाल सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई बम्पर तेजी की वजह से आया। अंबानी अब दुनिया के अमीरों के लिस्ट में एक पायदान से चढ़कर 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 1 मई से बदल जाएंगे बैंकों और एटीएम से जुड़े ये नियम। 1 मई से एटीएम से कैश निकालने पर फ्री लिमिट खत्म होने के बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने होंगे। 1 मई से 11 राज्यों में एक राज्य एक आरआरबी योजना लागू होगी। इन राज्य में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया जाएगा। इससे बैंकिंग सेवाएं बेहतर होंगी और ग्राहकों को सुविधाएं मिलेंगी। अडानी ग्रीन एनर्जी का 2024-25 की तिमाही में 25% बढ़ा मुनाफा। अडानी ग्रीन एनर्जी का 2024-25 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च में सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट 25.54% बढ़कर 383 करोड़ हो गया, जो बीते साल की समान तिमाही में 310 करोड़ था। इस दौरान कंपनी का कॉरपोरेशन से कुल रेवेन्यू 21.6% बढ़कर 3,073 करोड़ हो गया है, जो बीते साल की समान तिमाही में 2,527 करोड़ था। अंबुजा सीमेंट कंपनी बनी 9वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी। अंबुजा सीमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 में 100 मिलियन टन प्रति की उत्पादन क्षमता को पार कर लिया, जिसके साथ ही यह दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। कंपनी ने इस दौरान 35,045 करोड़ का अब तक का उच्चतम वार्षिक राजस्व प्राप्त किया। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 5,158 करोड़ का मुनाफा पीएटी कमाया है। एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। 30 जून से पेमेंट करते वक्त उपभोक्ताओं को रिसीवर का बैंक वेरीफाइड नाम दिखेगा। इस फैसले का मकसद फ्रॉड रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना और यूजर्स को सुरक्षित डिजिटल लेन देन का अनुभव देना। इस बदलाव से स्कैम द्वारा नकली नामों से लोगों को गुमराह करने की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। पाकिस्तानी हैकर्स ने की भारतीय सेनाओं की वेबसाइट हैक करने की कोशिश। भारत ने देश की साइबर संप्रभुता पर हमला करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी हैकर्स के प्रयास को विफल कर दिया। आईओके हैकर नाम से संचालित इस हैकर ग्रुप ने भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी वेबसाइट को हैक कर पेजेज को नष्ट करने, ऑनलाइन सेवाओं को बाधित करने और निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी।